नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही शानदार वीडियो में। आज हम जानेंगे कि मिस इंडिया बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का, और साथ ही आपके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिससे कि आप मिस इंडिया का टाइटल जीत सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है हाइट का। आप मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी हाइट मिनिमम 5.5 इंच होनी चाहिए, मतलब 5 फुट 5 इंच या फिर इससे ज़्यादा। लेकिन अगर 5 फुट 5 इंच से 1 पॉइंट भी आपकी हाइट कम होती है तो आप मिस इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दोस्तों, सेकंड क्राइटेरिया होता है मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का, वो है एज। आपकी जो उम्र है, जो एज है, वो 18 से 25 साल के बीच में ही होनी चाहिए। अगर आप 26 या 27 साल की लड़की हैं तभी भी आप मिस इंडिया में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मिस इंडिया के विनर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। आप या तो फिर सेकंड रनर अप या तो फिर फर्स्ट रनर अप बन सकते हैं, बट कभी भी आप विनर के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ रनर अप के लिए ही क्वालिफाई कर पाएंगी। तो थर्ड क्राइटेरिया होता है सिटीजनशिप का। आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ऐसा पासपोर्ट जो कि किसी भी तरह के इश्यूज़ में फंसा ना हो, जिसमें कुछ भी कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गलती ना हो। जैसे कि उसमें जो भी आपने एड्रेस मेंशन किया है, आपकी हाइट, आपका नेम, आपका सारा का सारा डाटा सही होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी गलत होता है तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो यह है कि आप मिस इंडिया में अगर पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो आप अनमैरिड होने चाहिए, साथ ही इंगेज्ड भी नहीं होने चाहिए, यानी कि आपकी इंगेजमेंट भी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके साथ ऐसा है तो आप मिस इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था क्राइटेरिया मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का। अब ऑडिशन कैसे होता है? ऑडिशन के लिए, मिस इंडिया के ऑडिशन के लिए जो पूरा इंडिया है वो 4 जोन्स में डिवाइड होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हर जोन में कुछ स्टेट होते हैं और उन स्टेट से, हर स्टेट से सिर्फ 3 लड़कियां चुनी जाती हैं फाइनल राउंड के लिए। इस तरीके से मिस इंडिया पूरे इंडिया से सिर्फ 30 लड़कियां चुनता है फाइनल के लिए, मतलब कि सिर्फ जोनल राउंड में सेलेक्ट होने के लिए। इस तरीके से मिस इंडिया पूरे इंडिया से सिर्फ 30 लड़कियां सेलेक्ट करता है, जिसका कि फाइनल होता है मुंबई में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मिस इंडिया में वो लोग किन चीज़ों को या किन खूबियों को देखते हैं या जज करते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑब्वियसली आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और भी आपके सामने कंटेस्टेंट होंगे, आप उनके सामने हेजिटेट करेंगे, और जजेस के सामने हेजिटेट करेंगे तो आप मिस इंडिया का कंपटीशन कभी भी क्वालिफाई नहीं कर। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग। अब हम ये जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। जी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग जैसे कि आप स्टेज पे खड़े हैं और बहुत सारी पब्लिक आपके सामने होती है, जजेस होते हैं, वहाँ पे आपको स्टेज पे खड़े होके माइक में आपको कोई भी स्पीच देनी होती है, या अपना कोई इंट्रोडक्शन देना होता है, या अपने बारे में कुछ भी बताना होता है। वहाँ पे अगर आप हेजिटेट करते हैं तो मिस इंडिया में कॉम्पिटिट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी को कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप स्पीच देने में या माइक में बोलने पे, अपना सबके सामने इंट्रोडक्शन देने में आप घबराते हैं, आप हेजिटेट करते हैं, तो आपको इस पर ज़रूर वर्क करना चाहिए ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से कर सकें और आपके अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस दिखे। नेक्स्ट आता है आपकी हॉबीज़। सभी लोगों की हॉबीज़ अलग अलग होती हैं, किसी की डांस में, किसी की सिंगिंग में, किसी की स्विमिंग में, मतलब कि हर एक चीज़ में किसी न किसी की हॉबीज़ होती ही होती है। तो वो ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी इस हॉबी को और किस तरीके से निखारा है और किस तरीके से इस पर वर्क किया है। तो वो आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस भी पुट आउट कर सकते हैं, यही नहीं, आपसे परफॉर्म करने के लिए भी कह सकते हैं। आपको ऑन द स्पॉट परफॉर्म करना भी होगा।
अगर आपने कोई भी वहाँ पे प्रिटेंड बनाए, मतलब कि अगर आपने कोई भी बहाने बनाए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि ये आपका हेजिटेशन होगा। क्योंकि अब मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मिस इंडिया बनने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही नहीं, वहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे आप मिस इंडिया विन करते हैं तो जैसे आपको जो ताज मिलता है, उस ताज को ग्रहण करके जो ताज आपको मिलता है उसको आगे कैसे उसको आप उस ताज को आप आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि आप उसको आगे और कैसे लेके जाएंगे, या समाज सेवा कैसे करेंगे, या आगे उस चीज़ को और कैसे बढ़ाते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर देना आना चाहिए। तो यही सारी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी होती हैं मिस इंडिया बनने के लिए। तो अगर आप मिस इंडिया बनने के लिए सोच रहे हैं तो इन सब पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहता है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, प्लीज़ आप उसे ओपन करें और वो फॉर्म फिल करें। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, जिससे कि बाकी जो भी और गर्ल्स हैं जो इस बारे में जानना चाहती हैं या मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो उन्हें हेल्प हो। थैंक यू।